हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में बाल विकास की सीरीज। और इसमें हमने लिए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं बेहद इम्पोर्टेंट। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बुद्धि, और इससे रिलेटेड हम लगभग 30 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं आज की वीडियो आज के पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, बुद्धि से क्या तात्पर्य है। ये आसान सवाल है, आपसे बन जाना चाहिए। अमूर्त विचारों की योग्यता, ज्ञानार्जन की योग्यता, कार्य करने की योग्यता, या उपरोक्त सभी। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है वह है उपरोक्त सभी। कि बुद्धि जो है अमूर्त विचारों की योग्यता है, ज्ञानार्जन की योग्यता है, और कार्य करने की योग्यता है। यहाँ पर जो है मनोवैज्ञानिक जो है बुद्धि को किसी एक पक्ष में नहीं मानते हैं, जबकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरीके से बुद्धि को परिभाषित करते हैं। एक पक्ष उसको मानता है कि ये एक वातावरण से समायोजित करने की क्षमता है, एक मानता है कि ये एक सीखने की क्षमता है, और एक मानता है कि ये अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है। लेकिन कुल मिलाकर ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम देखें, बुद्धि जो है समग्रता को अपने में लिए हुए है, यानी इन सब चीजों को हम बुद्धि कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या है। ये सारी विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे प्रमुख क्या है। ऑप्शन है, जन्मजात होती है बुद्धि, सामाजिक होती है, अर्जित होती है, या व्यक्तिगत होती है। इसकी प्रमुख विशेषता जो है वह है जन्मजात। कि बुद्धि जो होती है, इंटेलिजेंस जो होता है, वो जन्मजात होता है। अब इसके बारे में जो है कुछ डिटेल में बता दूं कि जो अन्य शारीरिक विशेषताएं होती हैं, जो गर्भाधान के समय से ही हमारा विकास प्रारंभ हो जाता है, इसी तरह जो है बुद्धि भी जो है बच्चे की जो है गर्भावस्था में ही लगभग बुद्धि का 50% तक उसका विकास जो है कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हो जाता है। तो इसीलिए जो है बुद्धि की प्रमुख विशेषता है कि यह एक जन्मजात होती है। और आग बची हुई जो 50% है वह वातावरण के समायोजन के पश्चात जो है बालक में आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। बुद्धि की प्रमुख विशेषता है जन्मजात। बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है। तो ऑप्शन है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था मानी जाती है 13 से 18 वर्ष तक बच्चों की। तो इसमें ही बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। और बुद्धि का विकास भी अलग अलग होता है। जो मंद बच्चों के लिए अलग एज है, सामान्य बच्चे हैं उनके लिए अलग उम्र है परिपक्वता की, और जो प्रखर बुद्धि वाले हैं उनके लिए अलग है। जैसे मंद बुद्धि वाले जो होते हैं बच्चे, उनके लिए 13 से 14 वर्ष यानी जो प्रारंभिक किशोरावस्था में है, वो बुद्धि अपने चरम में विकसित हो जाती है। वहीं सामान्य बच्चों की बात करें तो 15 और 16 साल तक जो है इनका चरम विकास जाता है। वहीं प्रखर बुद्धि के बालक जो हैं उनका विकास होता रहता है, और चरम पर जाने की जो उम्र रहती है 17 से 18 उम्र। 17 से 18 साल में जो है प्रखर बुद्धि के बालकों की जो बुद्धि है उसका अधिकतम विकास होता है। लेकिन ये तीनों ही उम्र जो है किसमें आती हैं, किशोरावस्था में। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न जो है हमारे जो है, फ्री मैन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। तो ये कई आते हैं मनोवैज्ञानिक के नाम, तो हमें ये एक एक करके धीरे धीरे रिवाइज करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो फ्री मैन ने जो है बुद्धि के 4 प्रकार बताए हैं, इस फैक्ट को हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। यानी बुद्धि जो है अमूर्त वस्तुओं के सोचने के बारे में योग्यता है। ये मैंने शुरू में बताया था कि मनोवैज्ञानिक का एक जो ग्रुप है वो ये मानता है। तो ये परिभाषा किसने दी है। तो इसका जो सही उत्तर वह है टर्मन। ये हमें याद रख लेना है फैक्ट कि टर्मन ने कहा है कि बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। जो वस्तु प्रेजेंट नहीं है उनके बारे में सोचना। आगे, बुद्धि पहचानने या सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है। यानी बुद्धि जो है सीखी जाती है, अर्जित की जाती है, यह कथन जो है दिया है माल्टन के द्वारा। तो ये कथन हमें याद कर लेना है। पिछला कथन था टर्मन के द्वारा। टर्मन ने क्या कहा है कि बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के सोचने की योग्यता है। वहीं माल्टन ने क्या कहा है कि ये सीखने की शक्ति है और पहचानने की। अगला प्रश्न है,
बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। तो जो ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन है वुडबर्थ, वुड्रो विल्सन, टर्मन या रॉस। तो आपने देखा है पिछला क्या था, पहचानने और सीखने की, ये माल्टन ने कहा था, लेकिन ये कथन जो है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये कहा है वुड्रो विल्सन ने। तो ये कथन जो है सत्य हो जाता है। आगे, भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ कब हुआ है? ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। भारत में बुद्धि परीक्षण 1924, 1922, 1927 और 1020। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1922। तो भारत में क्या है, एक एचएफ कॉलेज जो लाहौर में एक प्रोफेसर हुए हैं, जिसका नाम है डॉक्टर सी एच राइस। जो सी एच राइस है सर, उन्होंने जो है भारत में बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किया है, और ये लगभग 1922 ईस्वी में किया है। और इनने किससे जो है किसका अनुरूप किया है, किसके अनुरूप बुद्धि का परीक्षण? तो वो जो है बिने, साइमन बिने जो हैं, उन्होंने जो बुद्धि का परीक्षण स्टार्ट किया है 1916 के आसपास, उन्हीं का भारतीयकरण किया है। क्योंकि एज टू एज जो है भारत में नहीं अपना सकते, भारतीय की स्थिति अलग है, भारत की बच्चों का मेंटल लेवल अलग है, वातावरण अलग है, इसलिए भारतीयकरण करना आवश्यक था। तो सही उत्तर जो है 1922 है, जो डॉक्टर सी एच राइस द्वारा बुद्धि परीक्षण स्टार्ट किया गया है लाहौर में। बुद्धि परीक्षण बुद्धि पहचान तथा अधिगम की शक्ति है, ये कथन किसका है? अभी हमने इसकी बुद्धि के 3 परिभाषाएं देखी हैं। जो फ्रीमैन, ये जो अमूर्त वस्तुओं के सोचने की योग्यता टर्मन के द्वारा, पहचानने और सीखने की शक्ति जो है मॉल्टन। तो यही शायद प्रश्न ये है, पहचान और सीखने की शक्ति जो है, तो ये जो सही उत्तर है, ये माल्टन, ये जो विकृत रूप माल्टन और गाल्टन, गाल्टन इसका सही है। तो ये आपको याद रख लेना है। इसको कई बुक में माल्टन भी लिख देते हैं, लेकिन ये कई जगह ज्यादा मिलता है बुद्धि की परिभाषा में, तो ये आपको याद रखना है। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये आपने पढ़ा होगा, बिने को जो है बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता, इन्होंने ही विश्व स्तर पर पहली बार बुद्धि का परीक्षण जो है करना प्रारंभ किया था। सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? तो ग्रुप में, तो ये प्रारंभ हुआ है, ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी या भारत। इसका जो सही उत्तर है वह है अमेरिका में। अमेरिका में क्या था कि जो विश्व युद्ध के दौरान 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, उस समय सेना में भर्ती करने के लिए योग्य व्यक्तियों की जो है भर्ती हो की जा सके, उस समय सेनाओं में इसका प्रयोग किया गया था, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का, अमेरिका द्वारा। तो ये अमेरिका में प्रारंभ हुआ है। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये आपको याद रखना है। जो बुद्धि के सिद्धांत हैं, एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, तो जो एक तत्व सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक हैं आपके साइमन बिने, बिने साइमन। इन्होंने बुद्धि को माना है कि एक तत्व से मिलकर ही बनती है, और इसी में जो है सभी जो है क्षेत्र समाहित होते हैं। इसका मतलब है कि यदि बुद्धि का विकास है तो उसके सभी क्षेत्रों का विकास हो जाता है, जो कि आगे चलकर इसका खंडन किया गया है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मानिए कि एक बच्चा साइंस में मान लीजिए होशियार है, तो वो बच्चा आर्ट में होशियार हो, तो ऐसा संभव नहीं है, या ऐसा जनरली नहीं देखा गया है कि साइंस में होशियार है तो वो आर्ट में नहीं रहता है कई बार। तो यहाँ तो लेकिन उन्होंने कहा है कि एक तत्व जो है सिद्धांत, तो ये जो है इसका खंडन हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें याद रखना है, इन्होंने सिद्धांत दिया है। द्वितत्व का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है सिद्धांत, कि जो द्वितत्व का सिद्धांत है, थार्नडाइक, स्पीयरमैन, थर्स्टन और कैली। तो जो स्पीयरमैन है, इन्होंने द्वितत्व का सिद्धांत है कि जो है बुद्धि जो है दो तत्वों से मिलकर बनती है। कुछ रहते हैं जनरल और कुछ रहते हैं स्पेशल, और ये जो है अंतर संबंधित रहते हैं। जैसे एक ये सामान्य तत्व है, और इसमें जो है कई सारे जो है स्पेशल जो एलिमेंट है, जो विशिष्ट तत्व हैं, वे जो है संबंधित रहते हैं। तो ये सिद्धांत जो है किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है बिने, टर्मन, स्टर्न या थर्स्टन। तो जो बहुतत्व का सिद्धांत दिया है, तो ये ऑप्शन इनमें से जो है
कोई नहीं है। ये ऑप्शन एक और होना चाहिए इसमें। तो ये जो दिया है, थॉर्नडाइक ने जो है बहुतत्व का सिद्धांत दिया है। तो ये आपको याद रख लेना है। फिफ्थ ऑप्शन इसमें हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कहा है कि जो बुद्धि जो होता है किसी एक या दो तत्वों से मिलकर नहीं बनती है, बहुत सारे तत्व जो है मिल करके बुद्धि का निर्माण करते हैं और सब एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई दीवार बनती है तो उसमें ईंटों से मिलाकर बनाते हैं दीवार। ईंटें एक दूसरे से संबंधित हैं, फिर भी वो एक दूसरे से, उनका अस्तित्व अलग रहता है, स्वतंत्र रहती हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो ये सिद्धांत जो है बहुतत्व का सिद्धांत, ये है थॉर्नडाइक ने दिया है। बुद्धि परीक्षण में कौन सा नाम संबंधित है? तो बुद्धि परीक्षण में जो है आपको ये पता होगा, एल्फ्रेड बिने, जो एल्फ्रेड बिने हैं, ये बुद्धि परीक्षण की जो है इन्होंने बताई है कि किस तरह से बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उसका प्रारूप दिया है। और साथ साथ में मानसिक उम्र और वास्तविक उम्र बताने का फॉर्मूला, आईक्यू बताने का फॉर्मूला, बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने बुद्धि परीक्षण से संबंधित दी हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है? ये कथन है, आ जाते हैं कई बार कथन, तो ये इंपॉर्टेंट कथन है, इसको याद रखना है। ऑप्शन बर्ट, वर्नोन, जैक्सन या कोगन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बर्ट। बर्ट ने सृजनात्मकता को समान बुद्धि कहा है। किसी के अंदर जो है क्रिएटिविटी है वो एक समान बुद्धि है, होनी चाहिए सब में। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह है लेवेटर का, कि इन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है कि वो कितना बुद्धिमान है, मंदबुद्धि बालक है, प्रखर है या सामान्य है। बुद्धि सिर्फ एक सामान्य तत्व से निर्मित है, यह किसने कहा है? कि एक सिर्फ सामान्य तत्व से निर्मित है। यह सिद्धांत वही हमारे किसका सिद्धांत है? यह इनमें से कोई नहीं, जो बिने का सिद्धांत, जो हमने कहा था ना, कौन सा? एक तत्व का सिद्धांत, कि एक तत्व से निर्मित है वह समान तत्व है। तो ये बिने का सिद्धांत है। तो साइमन बिने, इन्हें आपको याद रखना है। आगे, बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता है, यह परिभाषा प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? इसका जो सही उत्तर है वह है वेशलर। ये आपको इसकी परिभाषा याद कर लेनी है। बुद्धि, अगला प्रश्न है, बुद्धि वह है जिसका मापन बुद्धि परीक्षणों द्वारा किया जाता है। जो आईक्यू टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसके द्वारा जो परीक्षण किया जाता है वही बुद्धि है। यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई है? तो यह फ्रीमैन के द्वारा दी गई है। फ्रीमैन द्वारा बुद्धि के चार प्रकार भी बताए गए हैं, ये पुराना जो प्रश्न हमें मिला है। बिने के अनुसार बुद्धि में क्या निहित है? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, ये सभी। तो बिने के अनुसार बुद्धि में समस्त निहित है। उन्होंने एक एक तत्व सिद्धांत दिया है जिसमें सारे तत्व उसमें समाहित रहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन जो है मूर्त बुद्धि का एक अच्छा उदाहरण नहीं है? मूर्त बुद्धि का यानी जो चीजें वास्तविक दिखाई देती हैं, नहीं है यानी कौन गलत है? इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर और दार्शनिक। तो ये दार्शनिक नहीं है। दार्शनिक हमेशा जो है काल्पनिक सोच करके अपने जो है बातें बोलता है, साहित्य लिखता है। और तो इसलिए जो है दार्शनिक जो है अमूर्त बुद्धि का एक अच्छा उदाहरण है। और इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर फील्ड वर्क करते हैं, चीजें जो दिखाई देती हैं सामने उन पर वर्क करते हैं, इसलिए ये अमूर्त बुद्धि के उदाहरण है। बुद्धि के क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है, ऑप्शन है आपके थॉमसन, थॉर्नडाइक, बर्ट और वर्नॉन और स्पीयरमैन। इसका जो सही उत्तर है वह है बर्ट और वर्नॉन। इन्होंने बताया कि बुद्धि पहले एक मानसिक योग्यता पहले विकसित होती है बच्चों में, फिर उसके बाद आती है एक विशिष्ट योग्यता, स्पेशल कैपेसिटी, स्पेशल एबिलिटी। तो ये क्रम इन्होंने बताया है कि क्रमिक विकास का सिद्धांत बुद्धि का बर्ट और वर्नॉन के द्वारा दिया गया है। निम्न में से कौन अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है? तो चित्रकार, साहित्यकार, कवि और व्यवसायी। ये क्वेश्चन पहला था मूर्त बुद्धि वाला, ये है अमूर्त बुद्धि। तो ये जो है
चित्रकार, साहित्यकार, कवि, ये अमूर्त बुद्धि के एग्जाम्पल है। लेकिन जो पूछा क्या गया है, कौन सा नहीं है, तो व्यवसायी इसमें जो है सही उत्तर हो जाता है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, तो मानसिक आयु का प्रत्यय यानी मानसिक आयु को पहली बार किसने बताया है? ये साइमन बिने ने बताया है। बुद्धि परीक्षण भी दिया है इन्होंने, वास्तविक आयु, मानसिक आयु, आईक्यू निकालने का फॉर्मूला भी इन्होंने बताया है। इसके बाद इन्होंने आईक्यू निकालने का क्या फॉर्मूला बताया है? मेंटल एज बटे अपॉन रियल एज जो रहती है वास्तविक आयु इंटू 100। कई बार ये फॉर्मूला भी आ जाता है, तो ये भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का बुद्धि से क्या संबंध है? ये जो सबसे ज्यादा क्या माना जाता है कि पूरक है, तदाम है, सभी माना जाता है या भेद? तो सबसे ज्यादा माना जाता है कि सृजनात्मकता और बुद्धि जो है ये मानव के जीवन के विकास के दो अलग अलग पहलू हैं। सृजनात्मकता का मतलब होता है कोई भी जानकारी, समस्या, किसी को नई नई जानकारी को अलग तरीके से देखने का एक नजरिया होता है सृजनात्मकता। वहीं बुद्धि क्या है? वह जानकारी को समझेगा और समस्या का सॉल्यूशन कर पाएगा, तो वो बुद्धि है। बुद्धि ये काम करती है। सृजनात्मकता क्या काम करती है? नए तरीके से देखने का नजरिया। जैसे कोई चित्रकार है तो उसे पेंटिंग बनाता है तो हर बार वो एक कल्पना करता है, अलग तरीके से सोचता है, तब वो बना पाता है। और जबकि इंजीनियर है तो वो डायरेक्ट उसको बनाता है। व्यवसायी जो है ये कार्य क्या करते हैं? ये जो है सृजनात्मकता इनमें कम रहती है। गैरिट ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन है आपके 5, 9, 4 और 10। तो इसमें से सही उत्तर इसमें नहीं लिखा है, तो गैरेट और थॉर्नडाइक इन्होंने सही उत्तर जो है इसका 3 3 खंडों में विभाजित किया है बुद्धि को। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो गैरेट और थॉर्नडाइक ने ये 3 भागों में बांटा है बुद्धि को। तो एक ऑप्शन इसमें जो है 3 खंडों का, ये हमें याद रखना है। आगे, बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि की मात्रा यानी वो मानते हैं किसी में कम मात्रा में बुद्धि होती है, किसी में ज्यादा मात्रा में होती है। तो जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो जो है थॉर्नडाइक को माना जाता है। आगे, नया आविष्कार, नया चिंतन, नई योजना इसी बुद्धि के सहारे होते हैं। तो कौन सी बुद्धि जो है जो नया आविष्कार, नया चिंतन, नई योजना बनाने में मदद करती है? तो ये जो है अमूर्त बुद्धि होता है। पहले हमें दिमाग में कोई प्लान बनाना पड़ता है, फिर उसे कॉपी में निकाल जो है उतारते हैं, फिर जो है वो रियल फील्ड में आती है। सबसे पहला जो है अमूर्त बुद्धि का काम आता है जब भी नए आविष्कार, चिंतन और योजनाएं बनाई जाती हैं। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, बुद्धि में सामान्य के साथ साथ विशिष्ट तत्व भी होता है। सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व यानी द्वितत्व का जो सिद्धांत है, ये हमने अभी पढ़ा है। ये सिद्धांत जो दिया है स्पीयरमैन ने दिया है। तो ये था आज की वीडियो में, इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो आप वीडियो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में। और इसी तरह हम ये जो है सीरीज, ईवीएस की सीरीज और बाल विकास, 2 सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। आप तैयारी को अभी से पूरा रखिए ताकि एग्जाम आते आते आपका जो लेवल इतना हो जाए कि आप इसमें लगभग 90% से ज़्यादा जो है मार्क्स हासिल कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।